एक दिन जब मौसम बहार अपने उरूज पर था और शाही बाग के दरख्तों पर फूल खुल रहे थे, फिरोज शाह अपने खास दरबार में बैठा था। दरबार में मुल्क के बड़े बड़े आलम, फाजिल और खतीब मौजूद थे। गुफ्तगू का महवर हमेशा की तरह रूहानियत और ईमान था। एक बूढ़े आलम ने, जिनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी, बड़े पुरजोश लहजे में कहा, बादशाह सलामत, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इखलाकी जुर्रत है और इखलाकी जुर्रत का सरचश्मा बातनी ईमान है। जिसका ईमान कामिल है उसे इस दुनिया का कोई खौफ हिला नहीं सकता। फिरोज शाह ने अपने कीमती मुरस्सा सोफे पर बैठे बैठे मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में एक तकब्बुर और खफीफ सी तहकीर थी। आलिमी बुजुर्गवार बादशाह ने नरम आवाज में कहा, आपकी बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मगर क्या आपने कभी भूख को देखा है? क्या आपने कभी मैदान जंग में इस खौफ को महसूस किया है जब आपकी अपनी फौज पसपा हो रही हो? क्या आपने कभी तन्हाई में इक़्तिदार के ज़वाल का खौफ महसूस किया है? मेरे नज़दीक इन तमाम हालात में ईमान से ज़्यादा काम आने वाली चीज़ तलवार की धार, दानिशमंदाना फैसला और हिकमत अमली है। तमाम दरबारी सहम गए, क्योंकि बादशाह ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसे कोई और ज़बान पर नहीं ला सकता था। बादशाह का ये बयान इसके अंदरूनी कशमकश का इजहार था। माफ़ कीजिएगा बादशाह सलामत, आलिम ने अपना सर झुकाते हुए कहा, आपने कभी कोई दरवेश नहीं देखा, वो जो खाली हाथ दुनिया में निकलता है और जिसे ये यकीन होता है कि उसका रब ही उसका सहारा है। दरवेश का कामिल ईमान ही इसका हथियार, उसकी फौज और उसका खजाना होता है। बादशाह का लहजा कदरे सख्त हो गया। दरवेश? मैंने बहुत दरवेश देखे हैं, वो जो खाली हाथ घूमते हैं, मेरी खैरात पर पलते हैं और मेरे महल के बाहर खड़े होकर नसीहतें करते हैं। उनका ईमान मजबूरी का ईमान है, ताकत का नहीं। अगर उन्हें मेरा खजाना दे दिया जाए तो उनका ईमान डगमगा जाएगा। अचानक दरबारियों के हुजूम में एक खामोशी और सरसराहट फैल गई। बिल्कुल पिछले दरवाजे के करीब, जहां हमेशा कोई नजर नहीं आता था, एक शख्स खड़ा था। ये शख्स बिल्कुल भी मोहल्लाती माहौल से मेल नहीं खाता था। वो लंबा दुबला पतला था। उसने पेवंद लगा हुआ भूरे रंग का खुरदरा चौगा पहना हुआ था जो सदियों पुराना लग रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का मामूली सा डंडा था और उसके चेहरे पर गहरी खामोशी और इत्मीनान था, जैसे उसने दुनिया का सारा शोर सुनकर रद्द कर दिया हो। वो कोई पहरेदार नहीं था, वो कोई साइल भी नहीं था। वो शख्स ऐसा था जैसे सदियों से चलता आ रहा हो और अभी अभी वक्त की गिर्द झाड़ कर दरबार में दाखिल हुआ हो। उसे देखकर सब दरबारियों के दिल में एक हैबत और एहतराम का एहसास जागा। ये कोई आम फकीर नहीं था। वो शख्स दरबार के बीच में आया और बादशाह को एक निगाह से देखा, जो देखने में तो नरम थी, मगर उसमें ऐसी गहराई थी जैसे वो बादशाह के जुड़े हुए ताज की चमक नहीं, बल्कि उसकी रूह की तारीकी को देख रहा हो। मैं एक दरवेश हूँ, इस गुमनाम शख्स ने एक ऐसी आवाज में कहा जो धीमी थी, मगर यूं गूंजी जैसे बादशाह की रूह में तराश दी गई हो। बादशाह फिरोज शाह आली, जो हमेशा पुरसुकून रहता था, पहली बार अपने तख्त पर हिल गया। इसे इस दरवेश की आंखों में एक ऐसी सच्चाई नजर आई जो उसके तमाम अक्ल तदबीर के फैसलों पर भारी थी। तो तुम ही हो वो दरवेश जिसके ईमान को तुम्हारा हथियार कहा जाता है? बादशाह ने अब भी अपनी शाहाना बरतरी कायम रखते हुए पूछा। दरवेश मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो बेनियाजी और सुकून से भरी थी। बादशाह सलामत, मैं गुमनाम हूँ, दरवेश ने जवाब दिया। मेरा ईमान मेरा हथियार नहीं, बल्कि मेरा वजूद है। ये मेरे चौगे में पेवंद की तरह टका हुआ नहीं, बल्कि रूह के अंदर रचा बसा हुआ है। ये मेरे लिए कोई दावीज नहीं, बल्कि एक हाल है। फिर दरवेश ने गहरी नजरों से बादशाह को देखा और कहा, आपका ईमान आपका गुरूर है, मेरा ईमान मेरा सुकून है। गुरूर टूट जाता है, सुकून हमेशा रहता है। दरबार में मौजूद हर शख्स ने ये बात सुनी। फिरोज शाह आली को पहली बार किसी ने सीधी और खरी बात कही थी। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और तजस्सुस का इम्तिजाज था। उसने अपने दिल में फैसला कर लिया कि वो इस दरवेश के ईमान का इम्तिहान लेगा। वो साबित करेगा कि दुनिया में सिर्फ ताकत और दौलत ही सबसे बड़ी हकीकत है। मैं तुम्हें आजमाऊंगा ए गुमनाम दरवेश, मैं तुम्हारे ईमान की बुनियादों को हिला दूंगा। फिरोज शाह ने दिल में अहद किया। जो अब भी दरबार के बीच खड़ा था, उसकी आंखों में कोई खौफ या परेशानी नहीं थी। बादशाह का शाहाना गुरूर उसे चैन लेने नहीं दे रहा था। उसने इशारा किया और सारे दरबारी, आलिम और मुशीर बाहर चले गए। वसी दरबार में सिर्फ बादशाह,
चंद खामोश पहरेदार और गुमनाम दरवेश रह गए। ए गुमनाम दरवेश, बादशाह की आवाज़ अब शाही दरबार के सुकून में गूंज रही थी। तुमने मेरे ईमान को गुरूर कहा। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि तुम्हारा ईमान महज फ़कीरी का सुकून है, और सुकून सिर्फ उस वक्त तक है जब तक तुम्हारी ज़रूरियात कम हैं। अगर मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश में डाल दूं तो तुम्हारा ये सुकून और ईमान पत्ते की तरह बिखर जाएगा। दरवेश ने हाथ बांध लिए। बादशाह सलामत, ईमान किसी इंसान का दिया हुआ तोहफा नहीं होता कि उसे वापस ले लिया जाए। ये खुदा का राज है जो बंदे के दिल में वदियत होता है। आजमाइशें ईमान को ख़त्म नहीं करती बल्कि उसे जला बख्शती हैं। मैं आपकी आजमाइश के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा रब राजी है तो आप भी मेरा इम्तिहान ले लीजिए। शहंशाह मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट अब चालाकी की थी। मैं तुम्हें दौलत से आजमाऊंगा। ये सुनकर दरवेश ने एक गहरा सांस लिया, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान बरकरार रहा। खजाने के निगरान को बुलाया जाए, बादशाह ने हुक्म दिया। एक लम्हे बाद शाही खजाने का मुंतजिम, एक भारी भरकम शख्स सोने की चाबियां लटकाए हाजिर हुआ। ए निगरान, फिरोज शाह ने हुक्म दिया, मुल्क नूरिस्तान के पिछले 50 बरसों के खजाने का निस्फ हिस्सा गिनवाकर इस दरवेश के कदमों में डाल दो। ये हुक्म है। निगरान के हाथ से सोने की चाबियां तकरीबन छूटने वाली थीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। 50 साल के खजाने का निस्फ हिस्सा। ये इतना माल था कि नूरिस्तान जैसे कई ममालिक खरीदे जा सकते थे, कई फौजें तैयार की जा सकती थीं और शाही खानदानों की किस्मतें हमेशा के लिए बदली जा सकती थीं। दरवेश को उस जगह ले जाया गया जहां चांदी के बड़े बड़े थालों में सोना और जवाहरात रखे गए थे। अगले 3 दिन तक शाही मुलाजिमीन चांदी के थाल भर भर कर दरवेश के सामने जमा करते रहे। हीरे, जवाहरात, जुमरद और याकूत के पहाड़ दरवेश के इर्द गिर्द खड़े हो गए। सोने की करनें दरबार की खिड़कियों से अंदर आती थीं और उन जवाहरात से टकराकर हजारों रंगों में बिखर जाती थीं। ऐसा मंजर इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। चौथे दिन बादशाह खुद दरबार में आया। दरवेश एक छोटे से कोने में बैठा हुआ था। इसके इर्द गिर्द दौलत की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। गुमनाम दरवेश, बादशाह ने उसे पुकारा। ये देखो, क्या तुमने कभी इतना माल देखा है? ये वो दौलत है जो तुम्हारी 7 पुश्तों को भी ऐश दे सकती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब ये तुम्हारी है। मैं तुम्हें उसका मुतलक मालिक बनाता हूँ। तुम एक लम्हे में इस सरजमीन के सबसे अमीर तरीन आदमी बन गए हो। फिरोज शाह ने सोचा था कि दरवेश की आंखों में हैरत, लालच या कम से कम एक लम्हे का झुकाव जरूर आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दरवेश ने आहिस्ता से आंखें खोलें और अपने चारों तरफ खड़े सोने और जवाहरात के ढेर को ऐसे देखा जैसे वो मिट्टी का ढेर हो। बादशाह सलामत, ये आपकी सखावत है, दरवेश ने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन ये मेरी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत? बादशाह चलाया। दुनिया में किसे ज़रूरत नहीं होती। तुम इससे महल बना सकते हो, अपने लिए हज़ारों गुलाम खरीद सकते हो, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो। तुम क्यों इस दौलत को ठुकरा रहे हो? क्या तुम्हें खौफ है कि ये मेरे गुस्से का हिस्सा है? मुझे कोई खौफ नहीं, दरवेश ने सर हिलाया। मुझे सिर्फ एक ही खौफ है कि मैं अपने खालिक को भला दूं, और ये दौलत बादशाह सलामत भूलने का सबसे ताकतवर जरिया है। और भूख? बादशाह ने जोर दिया। तुम फकीर हो, क्या तुम इस बात से खौफजदा नहीं कि कल तुम भूखे रहोगे? तुम्हारा ईमान तुम्हें रोटी नहीं देगा, मेरी खैरात देगी। दरवेश ने फिर मुस्कुराया और अपने पेवंद लगे हुए चौगे को देखा। बादशाह सलामत, मैंने बहुत अरसा पहले ये फैसला कर लिया था कि मैं सिर्फ इतना मांगूंगा जितना मुझे सांस लेने के लिए जरूरी है। मेरी जरूरत आपकी पूरी की हुई इस जमीन की एक चुटकी मिट्टी से ज्यादा नहीं है। दौलत दरअसल एक रस्सी है जो इंसान के गले में पड़ जाती है। अगर आप इससे दुनिया की चीजें खरीदते हैं तो आप खुद भी इस दुनिया के गुलाम बन जाते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? बादशाह की हैरानी गुस्से में बदल गई। दरवेश खड़ा हुआ। उसकी लंबी कामत और पुरसुकून चेहरा सोने के पहाड़ के सामने भी गैर मुतजलजिल था। मैं कुछ नहीं चाहता। ये खजाना आपका है, आपकी रियाया का है और उसे उन पर खर्च होना चाहिए। मैं अपनी राह पर चलूंगा। उसके बाद उस गुमनाम दरवेश ने एक सोने की अशरफी भी नहीं उठाई। उसने दरबार के किनारे पर पड़े हुए पत्थरों के ढेर को देखा, एक पत्थर उठाया और अपने डंडे से उसे साफ किया। मैं सिर्फ ये पत्थर उठा रहा हूं, दरवेश ने कहा,
ताकि ये मुझे याद दिलाता रहे कि अगर सोना इतना ही कीमती होता तो मेरा रब उसे महलों की बुनियाद में क्यों डालता। दरवेश ने पत्थर अपनी जेब में रखा और सोने के पहाड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ इसी खामोश कदमों से दरबार से बाहर निकल गया। फिरोज शाह आली अपने तख्त पर साकत बैठा रहा। उसका चेहरा हैरत, गुस्से और एक खफीफ सी शिकस्त के मिले जले एहसास से तुप रहा था। दौलत की आजमाइश नाकाम हो चुकी थी। दरवेश का ईमान मालो ज़र की चमक से कहीं ज्यादा रोशन निकला था। फिरोज शाह आली के दिल में अब दरवेश की सादगी के लिए एहतराम से ज्यादा चढ़ और बुग़्ज़ पैदा हो चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शख्स उसकी पेश करदा इतनी अजीम दौलत को बेनियाजी से ठुकरा देगा। बादशाह ने दरवेश की इस बेनियाजी को अपने इक़्तिदार की तौहीन समझा। इस दरवेश ने मेरी दौलत को पत्थर कहा। बादशाह ने अपने वजीर खास से गुस्से में कहा, मैं अब देखूंगा कि क्या ये दुनिया की ताकत को भी पत्थर कहता है। अगर माले दुनिया उसके ईमान को नहीं तोड़ सका तो दुनिया का इक़्तिदार तोड़ेगा। अगले दिन शाही ऐलान पूरे नूरिस्तान में सुनाया गया। गुमनाम दरवेश को मुल्क का नायबुस सल्तनत मुकर्रर किया जाता है। ये ऐलान एक धमाके की तरह था। नायबुस सल्तनत का मतलब था कि दरवेश को बादशाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा इख्तियार हासिल हो गया था। अब वो दरबार में सल्तनत की तमाम फौजों, खजानों और अदालती निज़ाम का निगरान था। वो फिरोज शाह की मुकम्मल गैर मौजूदगी में हर फैसला करने का मजाज था। ये एक ऐसा ओहदा था जिसके ख्वाब बड़े बड़े अमीरजादे और जर्नैल भी नहीं देख सकते थे। गुमनाम दरवेश को दोबारा शाही महल बुलाया गया। वो इसी पेवंद लगे चौगे और लकड़ी के डंडे के साथ आया जैसे वो कोई आम फकीर हो। बादशाह फिरोज शाह आली ने दरवेश को सोने की कुर्सी पेश की जो खास तौर पर नाइबुस सल्तनत के लिए तैयार की गई थी। ए दरवेश, बादशाह ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तुम्हें दौलत से आजमाया, तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें खिदमत और ताकत से आजमाता हूँ। ये देखो, नूरिस्तान की तकदीर अब तुम्हारे हाथों में है। तुम गरीब को अमीर कर सकते हो, मुजरिम को माफ कर सकते हो और जालिम को सजा दे सकते हो। ये ताकत, इख्तियार और इज्जत तुम्हारी है। क्या तुम इसे भी ठिकरा दोगे? बादशाह जानता था कि इंसान की फितरत में ताकत की भूख सबसे गहरी होती है। सोने की चमक को तो फिर भी छोड़ा जा सकता है, मगर हुक्मरानी की लज्जत को तर्क करना तकरीबन नामुमकिन है। दरवेश ने ना तो कुर्सी की तरफ देखा और ना ही बादशाह की तरफ। उसकी निगाहें दरबार के फर्श पर टकी हुई थीं, जहां कभी उसने सोने के ढेर को देखा था। बादशाह सलामत, दरवेश ने गहरे सुकून से कहा, खिदमत और ताकत बहुत अजीम जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं इस मकाम पर होता जहां मेरा ईमान मुझे इस बात की इजाज़त देता कि मैं आपकी रियाया की खिदमत इस अंदाज से कर सकता हूं, तो मैं एक लम्हा न गुनवाता। बादशाह की आंखों में उम्मीद जागी। तो क्या तुम कबूल करते हो? नहीं, दरवेश ने हल्का सा सर हिलाया। मैं कबूल नहीं करता, क्योंकि खिदमत और इक़्तिदार में एक बारीक लकीर होती है। खिदमत खालिक के लिए की जाती है और इक़्तिदार अक्सर नफ्स की तस्कीन के लिए इस्तेमाल होता है। दरवेश ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, बादशाह सलामत, ये सच है कि आप मुझे आखिरी इख्तियार दे रहे हैं, मगर ये भी सच है कि हर इख्तियार एक गुलामी है। जो शख्स इख्तिदार को कबूल करता है वो उसकी फिक्रों का गुलाम हो जाता है। उसे हर लम्हा साजिशों का खौफ होता है, उसकी नींद उड़ जाती है और उसका दिल तख्त की हिफाजत में मसरूफ रहता है। तुम मुझे क्या सिखा रहे हो? बादशाह ने गुस्से से दांत पैसे। मैं कुछ सिखा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं, दरवेश ने कहा। आपका ईमान आपकी सल्तनत की वसत में गुम है। आप इस खौफ में हैं कि कहीं कोई आपका तख्त न छीन ले। लेकिन एक फकीर जो हर लम्हा तख्त से दूर है, वो हर फिक्र से आज़ाद है। वो जानता है कि इसका हकीकी बादशाह कौन है और इसलिए वो हुक्मरानी का गुलाम नहीं बनता। दरवेश की इस वजाहत ने फिरोज शाह के अंदर की सच्चाई को हिला दिया। उसे सच में हर वक्त इस बात का खौफ रहता था कि कोई उसके इक़्तिदार को चैलेंज न कर दे। दरवेश ने अपनी बात जारी रखी। इसका लहजा अब शफकत और मजबूती का इम्तजाज था। मैं यहाँ की मसनत कबूल कर लूँगा, मगर जब मैं कुर्सी पर बैठूंगा तो मैं खुदा की जगह आपकी हुकूमत के रोल, कवानीन और फैसलों की गुलामी करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं आपके इक़्तिदार की ताकत से आजमाया जाऊं, मगर मैं इससे आजमाया जाऊंगा कि आया मैं सही मानों में आज़ाद हूं। और मैं आज़ाद हूं। मैं आपके दिए हुए तख्त से ज़्यादा अपने दिल के इत्मीनान को तरजीह देता हूं। बादशाह खामोश हो गया। उसे एक बार फिर शिकस्त हुई। उसने दरवेश को वो तमाम ताकत देने की कोशिश की थी जिसके लिए इंसान लड़ता है,
मगर दरवेश ने उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ करार देकर ठुकरा दिया। फिरोज शाह ने कुछ देर सोचा, फिर एक गहरा सांस लिया। उसके पास अभी भी एक हरबा बाकी था। तुमने दौलत ठिकराई, तुमने ताकत ठिकराई, बादशाह ने सरगोशी में कहा। अब मैं तुम्हारे ईमान को सबसे बड़ी आजमाइश में डालूंगा, तकलीफ, जिल्लत और जिस्मानी अजाब। मैं देखूंगा कि जब तुम्हारा रब तुम्हें भूख और दर्द में डालेगा तो क्या तुम तब भी उसे याद रखते हो या नहीं। शहंशाह फिरोज शाह आली के दिल में अब किसी भी कीमत पर जंग जीतने का जुनून सवार था। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, इंसान का ईमान उस वक्त तक मजबूत रहता है जब तक उसे तकलीफ न हो। वो दरवेश को ये साबित करना चाहता था कि जब जिस्म टूटता है तो रूह की बातें और खुदा पर भरोसा सब बिखर जाता है। अगले दिन बादशाह ने एक ऐसा जालिमाना हुक्म जारी किया जिसने पूरी सल्तनत में खौफ की लहर दौड़ा दी। गुमनाम दरवेश को शाही जिंदान के तारीक तरीन और गहरे खाने में डाल दिया जाए। शाही जिंदान जेल एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुरों की भी रूह कांप जाती थी। ये जमीन से कई मंजिलें नीचे था, जहां सूरज की एक करन भी नहीं पहुंचती थी और दीवारों से मुसलसल ठंडक और नमी टपकती रहती थी। वहां सिर्फ भूख, तन्हाई और मायूसी का राज था। दरवेश को वहां ले जाया गया। इससे उसका पेवंद लगा चौगा और लकड़ी का डंडा छीन लिया गया। उसे एक जंजीर से बांधा गया ताकि वो सीधा खड़ा न हो सके, और उसे पीने के लिए खारा पानी और खाने के लिए सूखे जो कि रोटी का एक टुकड़ा दिया गया, वो भी सिर्फ दिन में एक बार। बादशाह का हुक्म था कि जब तक दरवेश अपने ईमान को छोड़कर मौत की भीख न मांग ले, उसे उसी अजाब में रखा जाए। पहला हफ्ता गुजर गया। फिरोज शाह आली बेचैन था। उसने रोजाना खुफिया तौर पर दरवेश की निगरानी करने वाले सिपाहियों से खबर पूछी। क्या वो रोया? बादशाह ने पूछा। नहीं, बादशाह सलामत। क्या उसने खुदा से शिकवा किया? नहीं, वो खामोश है। क्या उसने जिंदगी की इल्तिजा की? वो मुसलसल अपने होंठों में कुछ गंगनाता रहता है। जब हम करीब जाते हैं तो लगता है वो सिर्फ शुक्र के अल्फाज अदा कर रहा है। बादशाह का गुस्सा बढ़ता गया। उसने खाने की मिकदार को मजीद कम करने का हुक्म दिया और पानी में नमक ज्यादा करने का हुक्म दिया। दूसरा हफ्ता आया। दरवेश का जिस्म अब भूख और प्यास से निढाल था। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थीं और जिस्म सूख कर कांटा बन गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। जिंदान के सिपाही जो रोजाना जुल्म करते थे, अब इस नूर को देखकर हैरान होते थे। एक सिपाही ने बादशाह को बताया, आली जा, वो दरवेश अब हमें मजजूब लगता है। वो हमें देखकर मुस्कुराता है। आज जब हमने उसे रोटी का आखिरी टुकड़ा दिया तो उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और कहा, ये मेरे लिए जन्नत की नेमत है क्योंकि ये मेरे रब की तरफ से आई है। उसके चेहरे पर कोई कराहत या दुख नहीं था। बादशाह को यह सुनकर होल महसूस हुआ। क्या इसका ईमान पागलपन की हद तक जा चुका है? बादशाह ने खुद उसकी आजमाइश का फैसला किया। वो खुफिया तौर पर जिंदान में गया। तारीक खड में चिराग की मध्यम रोशनी में उसने दरवेश को देखा। दरवेश जंजीरों में जकड़ा फर्श पर बैठा था। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे और वो धीरे धीरे हम्दो सना के अल्फाज दोहरा रहा था। इसकी आवाज में कमजोरी थी, मगर उसका लबो लहजा फतेहमंद था। ए दरवेश, बादशाह ने भारी आवाज में उसे पुकारा। ये देखो, तुम्हारा खुदा कहाँ है? कहाँ गई उसकी मदद? मैंने तुम्हें दुनिया की दौलत दी, तुमने ठुकराई। मैंने तुम्हें ताकत दी, तुमने ठुकराई। अब मैंने तुम्हें अजाब दिया है। तुम्हारी हड्डियां दुख रही हैं, तुम्हारी जबान खुश्क हो चुकी है और तुम मौत के करीब हो। क्या तुम्हारा ईमान तुम्हें इस दर्द से बचा रहा है? क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम्हारा ईमान तुम्हारा सुकून है? दरवेश ने आहिस्ता से आंखें खोलें। उसकी आंखों में अब बेपनाह गहराई थी, जैसे उसने इस तारीकी में कोई रोशनी देख ली हो। बादशाह सलामत, दरवेश ने निहायत कमजोर मगर वाज़े आवाज में जवाब दिया। यकीनन मेरा ईमान मेरा सुकून है। कैसे? तुम तकलीफ में हो। बादशाह चलाया। ये तकलीफ आपके लिए तकलीफ है, मेरे लिए नहीं। दरवेश ने एक गहरा सांस लिया। आपने मुझे जिंदान में डाला, मगर ये जिंदान मुझे मेरी जात से मिला रहा है। जब मेरे पास दुनिया की कोई चीज नहीं होती तो मेरी रूह अपने असल मालिक के सिवा किसी को याद नहीं रखती। भूख मेरे लिए पर्दा हटा देती है और मुझे यकीन दिलाती है कि रोटी जमीन से नहीं बल्कि खालिक के हुक्म से आती है। जब मेरे जिस्म की हर हड्डी दर्द करती है तो मेरा दिल कहता है,
ए इंसान, दुनिया की ये अजियत तो चंद लम्हों की है, क्या तुम उस अजीम अजर के लिए तैयार नहीं जो उसके बदले मिलेगा? आपकी जिल्लत बादशाह सलामत मेरे लिए इज्जत बन गई, क्योंकि ये मेरी आज़ादी का सबूत है। दरवेश ने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ बादशाह को देखा। आपने मेरी दौलत छीनी, मगर मेरी बेनियाजी नहीं छीन सके। आपने मेरी ताकत छीनी, मगर मेरी आज़ादी नहीं छीन सके। और अब आपने मेरा आराम छीन लिया है, मगर मेरा यकीन नहीं छीन सके। ये ईमान ही है जो इस तारीकी में भी मुझे रोशनी दिखा रहा है। बादशाह फिरोज शाह आली साकत खड़ा रहा। उसकी आंखों में तकब्बुर की जगह शिकस्त और हैरानी थी, जो जल्द ही एक सच्चे ईमान के नूर में बदलने वाली थी। दरवेश ने अपने जिस्म की आखिरी तवानाई के साथ इस बात को साबित कर दिया था कि ईमान का सरचश्मा जिस्मानी राहत नहीं, बल्कि रूहानी यकीन होता है। ये मंजर फिरोज शाह के अंदर की तमाम शकूक व शुबहात की दीवारों को तोड़ने के लिए काफी था। फिरोज शाह आली इस तारीक जिंदान से वापस लौटा, मगर वो वही बादशाह नहीं था जो वहां गया था। उसके दिल में बरसों से बैठा हुआ तकब्बुर और शक का सांप अब मर चुका था। दरवेश के कमजोर जिस्म और उसके ताकतवर यकीन ने बादशाह के तमाम फलसफों को मिटा दिया था। बादशाह ने दुनिया के 3 सबसे बड़े फितनों, दौलत, ताकत और अजाब से दरवेश को आजमाया था, और दरवेश ने साबित कर दिया था कि हकीकी ईमान इन तीनों से बेनियाज होता है। बादशाह सीधा अपने सोने के तख्त पर नहीं गया, बल्कि अपने शाही हम्माम में गया। उसने अपने रेशमी लिबास और भारी ताज को एक तरफ फेंक दिया और गुस्ल किया। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ जिस्म की मेल नहीं धो रहा था, बल्कि अपनी रूह पर जमी हुई गफलत की तहीं उतार रहा था। जब वो दरबार में आया तो उसका चेहरा पहले से ज्यादा पुरसुकून मगर आजजी से भरा था। उसने फौरन हुक्म दिया, गुमनाम दरवेश को इज्जत और एहतराम के साथ जिंदान से बाहर लाया जाए और उन्हें शाही तबीब की निगरानी में रखा जाए। जब दरवेश को लाया गया तो वो बहुत कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट और आंखों की रोशनी दरबार के हर शख्स की रूह को मुनव्वर कर रही थी। बादशाह तख्त से नीचे उतरा। ये पहला मौका था कि किसी के इस्तकबाल के लिए बादशाह तख्त से नीचे आया हो और दरवेश के सामने झुक गया। ए गुमनाम दरवेश, बादशाह की आवाज भराई हुई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें आजमाया, मगर दरअसल ये मैं था जो आजमाइश में था, और मैं बुरी तरह नाकाम हुआ। मेरा ईमान, जो सिर्फ दौलत और इक़्तिदार पर मबनी था, तुम्हारे हकीकी ईमान के सामने शीशे की तरह टूट गया। मैं बादशाह फिरोज शाह आली एतराफ़ करता हूँ कि हकीकी ताकत, हकीकी दौलत और हकीकी सुकून सिर्फ खुदा पर कामिल यकीन में पनाह है। तुमने मुझे सिखाया कि इंसान उस वक्त तक आज़ाद नहीं होता जब तक वो हर ज़ाहिरी शय की गुलामी तर्क न कर दे। दरवेश को कुर्सी पर बिठाया गया और उसके पांव बादशाह ने खुद दबाए। अब मुझे बताओ, ए मेरे रूहानी उस्ताद, बादशाह ने आजिज़ी से पूछा, मैं अपने इस गुरूर के ईमान को कैसे बदलूं? मैं कैसे तुम्हारे जैसा पुख्ता और बेनियाज हो जाऊं? दरवेश ने बादशाह के हाथ पर हाथ रखा। इसका लहजा अब भी धीमा था, मगर उसमें पूरी कायनात का सुकून था। बादशाह सलामत, आप मुस्नद और सल्तनत को ना छोड़ें, बल्कि अपने दिल से सल्तनत का गुरूर निकाल दें। मसनद शाही एक अमानत है। जब आप इसे खुदा की अमानत समझकर लोगों की खिदमत करेंगे तो ये तख्त आपकी आजमाइश नहीं, बल्कि आपकी इबादतगाह बन जाएगा। दरवेश ने आगे कहा, मेरे और आपके ईमान में बस एक फर्क था। आप चीजों को अपना बनाने में मसरूफ थे और मैं उनसे आजाद होने में। आपके लिए जिंदगी का मतलब जमा करना था, मेरे लिए तकसीम करना। आपके लिए मौत एक खौफ थी, मेरे लिए असल जिंदगी की इब्तिदा। दरवेश ने बादशाह को 3 नसीहतें की जो पूरी नूरिस्तान की सल्तनत का मंशूर बन गईं। 1, अपने खजानों को गरीबों के लिए खोल दो। जब आप लोगों को देते हैं तो आपको गायब से मिलता है, जब आप रोकते हैं तो आपसे छीन लिया जाता है। 2, ताकत को सिर्फ अदल के लिए इस्तेमाल करो। जुल्म उस वक्त तक कामयाब रहता है जब तक वो अंधा न हो जाए, और जब वो अंधा होता है तो सिर्फ अपना घर जलाता है। 3, और सबसे अहम, अपने दिल को रोजाना तारीक जिंदान में डालो, यानी उसे दुनिया की हर चमक से खाली करके सिर्फ अपने रब के सामने ले जाओ। इस तन्हाई में आपका ईमान पाक होगा और आपको सुकून मिलेगा। इस दिन के बाद शहनशाह फिरोज शाह आली की सल्तनत नूरिस्तान में अदल और नेकी का दौर दौरा हो गया। बादशाह ने दरवेश के सामने अपना तख्त पेश किया, मगर दरवेश ने उसे कबूल नहीं किया। मेरा काम मुकम्मल हो गया, दरवेश ने कहा। आपका ईमान आपकी ताकत बन चुका है।
मेरा ईमान आपके पास है, अब मुझे इजाजत दें। गुमनाम दरवेश उसी खामोशी और इत्मीनान के साथ दरबार से चला गया जैसे वो आया था। वो किसी को ये बताए बगैर चला गया कि उसका नाम क्या है, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ एक निशान छोड़ गया, शहनशाह फिरोज शाह आली का कामिल ईमान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।